स्वामी आचरण करने के लिए जाओ ना, और ना जाने क्या कारण मेरा दाया नेत्र फड़फड़ा रहा है स्वामी। और स्वामी कि दिल में दर्द अंधेरा सा आंख में छाया जाता है। कि दिल में दर्द अंधेरा सा आंख में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को जो मुख में आया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को जो मुख में आया जाता है। हे स्वामी आज ना जाने क्या कारण मेरे दिल में दर्द हो रही है स्वामी, और मैं अपने कलेजे को रोक के खड़ी हूँ जो मेरे मुख में आया जाता है। व्यर्थ में भयभीत हो रही हो तारा, ईश्वर से रण करने में तुम रोक रही हो मुझे। ये बार बार मुझे ललकार लगाता है, तो क्या मैं कायर दबाव तेरे पल्लू में बैठा हूँ? भामिनी दुख को ना हो प्राप्त। हाय मेरी प्रिय भामिनी दुख को ना हो प्राप्त। रण में ससुरी हो तो मैं करूं समाप्त। रण में ससुरी हो तो मैं करूं समाप्त। तारा, व्यर्थ में भयभीत हो रही हो। अगर रण में 100 सुग्रीव आ जाए तो बाली उन्हें समाप्त कर सकता है। नहीं स्वामी आचरण करने के लिए मत जाओ स्वामी। हे स्वामी कि स्वामी लड़ने ना जाओ नाते पंजा पर। करने के लिए गए लेकिन आज मत जाओ स्वामी। तू पवन की पत्नी होकर तीर्थ में भयभीत हो रही है। शायद तुझको ज्ञान नहीं तारा कि वरदान मिला है ब्रह्मा से। सन्मुख जो लड़ने आएगा मिला है ब्रह्मा से। सन्मुख जो लड़ने आएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा खिंच कर आ जाएगा।
मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि जो भी वीर मुझसे युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल मुझ में खिंचकर आ जाएगा। तो व्यर्थ में भय खा रही हो, तुम धैर्य धारण करो और सुग्रीव का अंत करके तत्काल वापस आ रहा हो, इसलिए यहाँ से जाता रहा। हे स्वामी, मैं समझती हूँ आप एक योद्धा हैं, लेकिन स्वामी कि तुम उनसे लड़ करके ए प्राणनाथ तुम विजय कभी ना पाओगे। कि तुम उनसे लड़ करके प्राणनाथ तुम विजय कभी ना आ पाओगे। कहता है मेरा आदाया नेत्र तुम विधवा मुझे बनाओगे। कहता है मेरा आदाया नेत्र तुम विधवा मुझे बनाओगे। हे स्वामी, मैं समझती हूँ आप ही को धाए, लेकिन स्वामी तुम उनसे लड़ करके कभी विजय नहीं पा सकते और मुझे मालूम होता है तुम मुझे विधवा बना दो। पामर नारी, मुझे ज्ञान सिखला रही, मेरी नजरों से दूर हो जा। मरने के लिए तत्पर हो जा और तेरी रक्षा के लिए यदि स्वयं विधाता ब्रह्मा भी आ जाए फिर भी मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं बचा सकता। मरेगा तू, मरेगा। हाँ विधना, हाँ विधना, क्या उत्पात हुआ? ये किसका तीर करारा है? दगा दगा, धोखा धोखा, छल से किसने संघारा है? मुझे छल से किसने मारा है? मेरे सन्मुख आवे। बलि की छत्री का धनुहा उठता है निष्काम सार के लिए नहीं। कि छत्री का धनुहा उठता है कि निष्काम सार के लिए नहीं। कि खल गली जब तक संधारी न हो विश्राम राम के लिए नहीं। कि खल गली जब तक संधारी न हो विश्राम राम के लिए नहीं। बाली, तुझे संघारने वाला मैं हूँ और मेरा नाम राम है बाली। क्या राम? क्या
आप ही राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हो? हाँ बाली। आह भगवान, होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने इसे उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है? हाँ बाली, इन वृक्षों में छुप करके मैंने ही तेरा संहार किया है बाली। भगवान, कि सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जग सचमुच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर चराचर में व्याप्त अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम साक्षात मुझे दर्शन दे रहे। आज भाई सुग्रीव के कारण आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु हे दीनानाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बाली? अवश्य प्रकट करो। हे रघुकुल नंदन, कि बैरी का छल से वध करना ये सूरवीर का बैरी का छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं। छल से जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। छल से जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। भगवान, बैरी का छल से वध करना ये किसी सूरवीर का कर्म नहीं है। आप तो रघुकुल शिरोमणि हो। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने मेरा छल से वध किया, ये किसी रघुवंशी का धर्म नहीं हो सकता। आपने छुपकर मुझ पर वार क्यों किया? यदि आप मुझसे युद्ध ही करना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, तो मेरे सन्मुख आते, ललकार लगाते, हमारा आपका रण होगा। आप यदि विजय पाते तो आपकी सूरवीरता थी, परंतु ये तो आपकी कायरता दर्शाती है। भगवान, आपने छुपकर वार क्यों किया? इसका उत्तर दो भगवान। हे बाली, तू जानना चाहता है कि मैंने छिप करके
मेरा संहार क्यों किया है? हाँ भगवान। तो सुनो बाली कि तूने ऐसा वरी मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। कि तूने ऐसा वरी मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। कि तुझसे लड़ने ये काबल आधा तुझ आएगा। कि तुझसे लड़ने ये काबल आधा तुझ में खुद आवेगा। हे बाली, तुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था, जो भी वीर तुझसे सन्मुख आकर के युद्ध करेगा, उसका आधा बल खींच करके तुझ में चला जाएगा। और जानता है बाली कि वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है। कि वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभावी हमारा है। कि बस इन्हीं विचारों से हमें यह बाण आर से मारा है। कि बस इन्हीं विचारों से हमें यह बाण आर से मारा है। हे बाली, मैं किसी के वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता। इन्हीं विचारों को सोच समझ करके मैंने तेरे ऊपर आड़ से संहार किया है बाली। हाँ भगवान, वरदान के कारण आपने मुझ पर छुप करके प्रहार किया दीनानाथ। हाँ बाली। परंतु हे कमल नयन, हे रघुकुल नंदन, कि सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हमको। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समुदर्शी तो नजरों में चाहिए ही सब दोनों। समुदर्शी तो नजरों में चाहिए ही सब दोनों। हे प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, हम दोनों भाई भाई है। आप तो नारायण हो, प्रभु हो, पार ब्रह्म परमेश्वर हो। आपकी नजरों में तो संसार का हर एक प्राणी समान होना चाहिए, परंतु आपने सुग्रीव की रक्षा की, मेरा वध क्यों किया भगवान, क्यों किया? हे बाली, इसका भी एक कारण है बाली। जानता है बाली? क्या कारण है दीनानाथ?
कि पावकी का साक्षी लेकर हम हो चुके मित्र हैं हम दोनों। कि पावकी का साक्षी लेकर हमें हो चुके मित्र हैं हम दोनों। कि दुख मित्र मित्र का हरता है, कि दुख मित्र मित्र का हरता है, यह वाक्य ग्रंथ का स्नान है। कि दुख मित्र मित्र का हरता है, यह वाक्य ग्रंथ का स्नान है। हे बाली, पावक को साक्षी मानकर हम और बाली दोनों मित्र हो चुके हैं। और उसके साथ साथ एक बात है कि जो मेरी बिछड़ी सीता से प्रण मुझसे करे मिलाने का। कि जो मेरी बिछड़ी सीता से प्रण मुझसे करे मिलाने का, तो मैं भी कुछ ना प्रयत्न करूं उसके फिर कष्ट मिटाने का। तो फिर मैं भी कुछ ना प्रयत्न करूं उसके फिर कष्ट मिटाने का। हे बाली, जो मेरी बिछड़ी सीता से मिलाने का प्रण करे तो क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ बाली? भगवान, अभी हमारे प्रश्न का उत्तर मिला नहीं दीनानाथ कि सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? सुग्रीव मित्र और बाली आपका शत्रु कैसे हो सकता है? आपने क्यों मेरा संहार किया दीनानाथ? हे बाली, अवश्य प्रकट करूंगा कि मैंने तेरा क्यों संहार किया है। कि सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। कि सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर ही डाला है। कि बस इन्हीं विचारों से हमने तुझको समाप्त कर डाला है। बस इन्हीं विचारों से हमने तुझको समाप्त कर डाला है। हे बाली, सुग्रीव की पत्नी को तूने अपने घर में डाल करके रखा है। ये नहीं जानता है बाली कि अनुज बधू भगे निसूत नारी। अनुज बधू भगे निसूत नारी, सुन सखरे कन्या समाचारी।
पत्नी हो, पुत्र की पत्नी हो और कन्या, इन सबको एक नजर से देखना चाहिए। तूने क्या किया? सुग्रीव के पत्नी को अपने घर में डाल करके रखा है बाली। और जानते हो बाली कि बाली तुझे अति से अभिमाना, बाली तुझे अति से अभिमाना, नार सिखा वही करही लगाना, नार सिखा वही करही लगाना। हे बाली, तुझे अपने बल पर इतना अभिमान था कि तेरी नारी तुझे समझा रही थी, फिर भी तूने उसके वचनों पर ध्यान नहीं किया, इसीलिए मैंने तेरा संहार कर दिया बाली। भगवान, मैंने इन हाथों से कितना पाप कर डाला दीनानाथ। सुग्रीव हमारा छोटा भाई है, उसकी पत्नी को अपने घर में रखकर मैंने जघन्य पाप किया है दीनानाथ। परंतु अहंकार के कारण मैं समझ न सका हे दीनानाथ। और आपने क्या कहा? सुग्रीव तुम्हारा मित्र बन चुका है। हाँ बाली। और ये तुम्हारी पत्नी को मिलाने का वादा किया है। हाँ बाली। आपकी सर्वधर्म पत्नी सीता का हरण हो गया है दीनानाथ। हाँ बाली। और ये सुग्रीव मिलवाएगा। भगवान बाली, निर्बल सुकंठ से ये आशा, निर्बल सुकंठ से ये आशा, जो सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ ऐसी जो नाहर से संग्राम करे। अरे निर्बल, इस सुग्रीव से ऐसी आशा लगा करके रखे हो कि आपकी सर्वधर्म पत्नी सीता से मिलवाएगा। कभी ऐसा सुना है भगवान कि एक गीदड़ शेर का सामना कर सके? भगवान कि मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ जिसने सीता माता का हरण किया है। अरे मैंने उस तुच्छ नारी को अपनी कांख में 6 महीने दबा कर रखा है। भगवान, यदि पहले प्रभु मुझसे मिलते, यदि पहले प्रभु मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। अगर आप मुझसे पहले मिलते तो हमारी आपकी मित्रता बाद में होती।
पहले मैं आज आपसे आपकी सीता को मिलवा देता। हे बाली, मैं नहीं जानता था खुद इतना बड़ा वीर है। और जानता है बाली कि हे बाली मांग है, बाली मांग बतला तुझको मैं कि हे बाली मांग, हे बाली मांग बतला तुझको मैं क्या वरी दूं कि यदि मरना नहीं चाहता है तो बोल तुझे जीवित कर दूं। कि यदि मरना नहीं चाहता है तो बोल तुझे जीवित कर दूं। हे बाली, मैं तेरी वीरता पर अति खुश हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए, वरदान को मांग। अगर तू मरना नहीं चाहता है तो मैं तुझे जीवित कर दूं बाली। क्या आप मुझे जीवन दान देना चाहते हो? हाँ बाली। समझ गया भगवान, समझ गया किस लिए, समझ गया किस लिए जीवित करना चाहते आप। मेरे द्वारा सिया का हो अति शीघ्र मिला भगवान, इसीलिए आप जीवित करना चाहते हो ताकि मेरे द्वारा आपकी सर्वधर्म पत्नी सीता की मुलाकात हो जाए, मिलन हो जाए। आप तो स्वार्थी हो भगवान। नहीं बाली, ऐसी कोई बात नहीं है बाली। जानता है बाली कि कहाँ बाली हम देह दियाई। कहाँ बाली हम देह दियाई, राज पंपापुर जाई, राज पंपापुर जाई। हे बाली, मैं तुझे इसलिए जीवन दान नहीं देना चाहता हूँ कि तू मेरी पिछली सीता से मिलाएगा। मैं तुझे इसलिए जीवन दान देना चाहता हूँ कि तू बहुत वीर है और जीवित हो जाए, उसके बाद में जाकर के अपने पंपापुर में राज कर भोगे बाली। नहीं भगवान, नहीं, राज्य भोग करने का अब मेरा कोई, अब मेरे हृदय की कोई इच्छा नहीं है दीनानाथ। मैंने इन हाथों से बड़े बड़े पाप किए, जघन्य अपराध किया है दीनानाथ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित इस मृत्यु से करना चाहता हूँ। और फिर भगवान कि कोटि कोटि मुनि यतन कराई, कोटि कोटि मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। हे रघुकुल नंदन, हे भगवान, करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी ध्यानी तपस्या करते करते मर जाते हैं। अंत समय में उनके मुख से राम का शब्द निकल नहीं पाता। और मेरा सौभाग्य देखो,
हमारी मृत्यु के समय जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खड़े हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दीनानाथ, अब हम जीवित नहीं होना चाहते। प्रभु, मेरे हृदय की एक इच्छा पूर्ण करो भगवान। बोलो बाली, तुम्हारे हृदय में कौन सी लालसा उत्पन्न हो रही है बाली? आपने मुझसे कहा वरदान मांगो भगवान, कि वरदान में बस इतना ही चाहता हूँ दीनानाथ। मेरा पुत्र अंगद अभी बहुत छोटा है, किस मेरे बेटे अंगद का अब हाथ हाथ में लो। को आज्ञा दो भगवान। अब अधिक न बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दो भगवान। दीनानाथ, मेरे पुत्र अंगद का हाथ अपने हाथ में संभालो। प्रभु, इसका हाथ कभी छोड़ना मत, क्योंकि आज तक तो मैं इसका पिता था, आज से आप भी इसकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ आप भी हो दीनानाथ। अपने चरणों में सदैव इसका स्थान रखना प्रभु। हे भगवान, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। सुग्रीव भाई का भाग्य जगा, अब बाल सदा को सोता। प्रभु, मेरे भाई सुग्रीव का भाग्य उदय हुआ है आज से, और ये बाल गहरी निद्रा में जाना चाहता है। मैं सदा सदा के लिए सोना चाहता हूँ। भगवान, मुझे बहुत निद्रा आ रही है, ये बाण मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। प्रभु, इस बाण को निकाल दो दीनानाथ, निकाल दो भगवान।